धनु राशि 11 नवंबर से लेके 11 मार्च 2026 तक का जो समय है ना, वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। तो इसका प्रभाव धनु राशि पे क्या पड़ेगा ये देखेंगे, ये समझेंगे, क्योंकि अब उल्टा चाल चल रहे हैं। पहले इनकी स्थिति सीधी स्थिति थी, अब ये उल्टा चाल चलने वाले हैं। देखिए, धनु राशि के लिए कहीं ना कहीं ये चौथे घर के स्वामी बनेंगे और लगन के स्वामी बनेंगे और अष्टम घर में आ जाएंगे। तो देखिए, लगन के स्वामी का लगन के स्वामी अष्टम घर में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ, अभी अप्रैल से लेकर अभी तक के बीच में कुछ जगह का परिवर्तन आपका हुआ होगा और वो परिवर्तन अच्छा रहा होगा। कि लगन के स्वामी अष्टम में जा रहे हैं तो कुछ बड़ा गुप्त तरीके से बड़ा अच्छा हुआ होगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए थे, लेकिन वो कुछ पूर्व जन्म के कर्म थे जो आपको मिल गया। तो निश्चित तौर से कुछ बड़ा अच्छा हुआ होगा जिसका उम्मीद भी नहीं लगा कर बैठे थे, वो चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का भी आगमन हुआ हो, चाहे लड़का, चाहे लड़की, चाहे बॉयफ्रेंड, चाहे गर्लफ्रेंड, या कुछ ना कुछ इस तरह की अच्छी स्थिति आपकी रही होगी। लेकिन अब क्या होगा? अब जो भी समय है मार्च 2026 तक 11 नवंबर से लेकर, तो इसमें वक्री उल्टा चाल, तो अब लग्न ही वक्री हो गए। अब आप बहुत बड़ा जल्दीबाजी में गलत फैसला, गलत डिसीजन लेने जा रहे हो। लग्न का मतलब होता है कि सारा कुछ सोच, सारा कुछ काम, सारा आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ। तो अब मार्च 2026 तक ऐसा कुछ होगा कि आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, आपकी दिमाग ही भ्रमित हो जाएगा, जिस वजह से आप बड़ा कुछ गलत फैसला, कुछ गलत डिसीजन लेने वाले हैं। तो कोशिश करिएगा कि मार्च 2026 तक तो आप बिल्कुल सोच समझ के ही डिसीजन लीजिएगा, जल्दीबाजी फैसला मत करिएगा, नहीं तो बड़ा कुछ बुरा आपके साथ होना तय है, बड़ा कुछ बुरा आपके साथ हो सकता है। तो उन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान से सोच समझ के ही आप चलिएगा। कुछ भी नया काम मत करिएगा, कुछ भी जल्दीबाजी फैसला मत करिएगा, कई लोगों से राय मशवरा कर करिएगा, नहीं तो मानसिक तनाव तो आना, कारण कुछ भी बने कि एक मानसिक तनाव का आगमन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और चतुर्थ घर के भी स्वामी अष्टम घर में गए थे। मतलब क्या? चौथे घर के स्वामी अष्टम घर में गए थे। तो पहले भी मुझे लगता है कि अच्छा ही रहा होगा। कुछ जो उम्मीद जो सोचे नहीं थे वो आपको मिल गया होगा। चौथा घर सुख का होता, आठवां घर गुप्त सुख का होता है। तो कुछ ऐसा मिल गया जिसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे, उसका आपको सुख मिल गया होगा। वो प्रकृति आप के लायक भी नहीं तब भी आपको मिल गया होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। आप उस चीज़ के हकदार नहीं थे, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आपको मिला, यहाँ पे साफ संकेत कर रहा है मार्च से लेके अब अप्रैल से लेके अभी तक के बीच में। अब क्या होगा? अब जो समय आ रहा है मार्च तक, 2026 मार्च तक जो भी समय आ रहा है, इसमें चतुर्थ घर के स्वामी अष्टम घर में गए हैं। तो यहाँ पे फिर वही होगा, अष्टम घर चतुर्थ घर, निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव आने वाला है, बहुत बड़ा। जिस स्थिति से आप चल रहे हैं वो सब आपका जा सकता है, जिस सुख से चल रहे हैं वो आपका जा सकता है। अगर आप लव लाइफ में है तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जा सकता है, या मैरिज लाइफ में तो कुछ जो भी आपके लाइफ में अभी जिस भी सुख सुविधा से आप हो, उसमें एक बड़ा दिक्कत आता हुआ दिख रहा है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है। घर बनाने का सोच रहे हैं तो नहीं बन पाएगा, उलझ जाएगा मैटर। गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो गाड़ी नहीं ले पाएंगे। तो किसी भी तरह का सुख, चाहे मैरिज लाइफ का भी सुख क्यों ना, उसमें भी आपको हलचल देखने को मिल सकता है। तो मिला जुला के अब सुख में कमी आपका होगा मार्च 2026 तक। तो ये स्थिति जो है, जिनका भी बृहस्पति अच्छा है उनके साथ दिक्कत कम होगा, लेकिन जिनका बृहस्पति कमजोर है उनको ज़्यादा दिक्कत होगा। बाकी आप मेरे व्हाट्सअप करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर। जय हिंद।